अभी हम जमुई के सदर अस्पताल जाने वाली सड़क के पास खड़े हैं, जहां पे जिस सड़क पर ना ही किसी मीडिया का ध्यान जाता है और ना ही जमुई के किसी पदाधिकारियों का ध्यान जाता है और ना ही जमुई नगर परिषद के अंतर्गत आने वाले किसी भी वार्ड पार्षद का ध्यान इस पर जाता है। जमुई नगर परिषद में जितने भी वार्ड हैं, वार्ड के लोग, उनके तमाम लोग को जब कभी हॉस्पिटल का ज़रूरत पड़ेगा तो इसी सड़क पर उनको आना पड़ेगा। उसके बावजूद भी जमुई के किसी भी वार्ड पार्षद का ध्यान इस सड़क पर नहीं जाता है। इस सड़क महत्ता जमुई के जिला अधिकारी को ध्यान में नहीं आता है और जमुई नगर परिषद के पदाधिकारी अपने चैम्बर से, एसी के चैम्बर से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं समझते हैं। बताते चले कि बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार जी का आगमन पर होने वाला है। नीतीश कुमार के आगमन 8 जनवरी को होना है। उसको लेकर जमुई के कई जगह को चमकाया जा रहा है। आपको बताते चले, बजरंगबली चौक से जब हम अंदर जाते हैं तो आप देखेंगे कि दीवार पर कई एक सुंदर सुंदर ढंग का पेंटिंग किया गया है। और उससे आगे बढ़ेंगे तो हम समाहरणालय के और जाने वाले रास्ते में जब जाएंगे तो देखेंगे कि वह रास्ता जो है वह नया बना दिया गया है। इस कारण से क्योंकि नीतीश चाचा जब आएंगे उस रास्ते में तो उन्हें झटका नहीं लगे, इसलिए जमुई के जिला अधिकारी के द्वारा वह सड़क बनाया गया है। और उसके जब आगे आप जाएंगे और समाहरणालय के अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे कि उस समाहरणालय परिसर में जो भी टूटी फूटी, हल्का फुल्का टूटा फूटा हुआ जो जगह था उसे भी भरने का काम जमुई के प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। और जब समाहरणालय के पीछे जाएंगे तो आप स्वच्छता के अभियान को वहां आप देख सकते हैं कि किस तरह से नीतीश चाचा के आगमन पर चारों ओर से स्वस्थ भारत वहाँ पे चलाया जा रहा है, उसे पूरा साफ सुथरा कराया जा रहा है। लेकिन आप यह सड़क देख सकते हैं जो जमुई सदर अस्पताल जाती है, जो सड़क, उसमें इस सड़क से महिला जाती है। महिला जो महिला प्रेग्नेंट महिला होती होगी वो इस सड़क से होते हुए जमुई के सदर अस्पताल में पहुंच जाती है। आपको पहले बताते चले कि यह जो सदर अस्पताल है उसका इम्पोर्टेंस और उसकी महत्ता क्या है वो भी हम आपको बताते हैं। हम जिस चौराहे पर खड़े हैं उस चौराहे के इस साइड जाएंगे सदर अस्पताल, और इधर जाएंगे तो गांधी पुस्तकालय, और इधर जाएंगे तो थाना और पोस्ट ऑफिस पहुंचेंगे, और इधर और आगे बढ़ेंगे तो जमुई का जेल पहुंच जाएंगे। उसके बावजूद भी जो यह सदर अस्पताल की हालात है वो इस कारण से है क्योंकि इस सड़क पर गरीब, लाचार, बेबस लोग ही इस सड़क पर जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह टोटो या गाड़ी मोटर जो यहाँ पे चल रही है वह किस तरह से गड्ढे गुड्डी में जाते हुए फंसते जाती है। अभी देख सकते हैं कि जमुई थाना की गाड़ी भी इसी सड़क से होती हुई आगे की ओर जाएगी। और क्या हालात है ये भी आप देख सकते हैं। हम यहाँ पे कुछ लोगों से पहले बात कर लेते हैं कि जो यह स्थिति है, जो हालात है, उसमें कितनी परेशानी लोगों को झेलनी पड़ती है और क्या क्या मुसीबत लोग जो यहाँ पे खास कर पे जो वैसी महिला जो आती है जिसमें वो प्रेग्नेंट होती है और उस वक्त यहाँ से जमुई के सदर अस्पताल में जाती होगी और उस वक्त उन्हें कितना पीड़ा महसूस होता होगा, ये आप इस सड़क की जर्जर हालात को देखकर समझ सकते हैं। टोटो वाला चाहे वह कितना भी आराम से आस्ते से ले जाए लेकिन उन्हें जो है यह पीड़ा उठानी ही पड़ती होगी। पहले कुछ लोग हैं, उन लोगों से बात कर लेते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम महेश मिश्रा हुआ। जो जर्जर हालात देख रहे हैं सर, वो हालात भी है। नगर पालिका के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट 10 बरस से रोड जाम है, जाम नली एक भी सफाई नहीं हुआ है। सारा पानी दुकान में घुस जाता है। रोड की स्थिति जर्जर है। पर सब नाला जो है हाँ, कितना साल से साफ नहीं हुआ? 6 साल से साफ नहीं हुआ, 6 साल से। अच्छा, ये जो सड़क है उस पर क्या कहेंगे? सड़क पर यही कहेंगे कि इसमें ऑपरेशन हो सकता है, इसमें बच्चा बिना सुई दवा का डिलीवरी हो जाएगा, प्रसव हो जाएगा। इतना खराब स्थिति है ऐसा। अच्छा, इस तरह की समस्या को देखते हुए आप लोग यहाँ के दुकानदार हैं तो क्या कभी जिला प्रशासन को अवगत कराने का प्रयास किया गया? पिटीशन, जिला प्रशासन रोज जेल, अस्पताल और थाना आते रहते हैं। वो बिना देखे अपने देखते, उनका गाड़ी कूदता है खुद। विधायिका जी भी इधर से जाते हैं, MLA साहब, उनको भी पता नहीं चलता है बात का।
चिराग पासवान इधर से जाते हैं, उनको भी पता नहीं चलता है। मुख्यमंत्री आ जा रहे हैं, मुख्यमंत्री आ जाए, रातें रात किसी तरह बनवा दिए दें। अस्पताल में चारों तरफ शुगर घूमता है 8-10 गो है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, उसको लेकर कई सड़क बनाया गया है। तो मैं बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार जी से इस बात का आग्रह करूंगा कि वो किसी भी तरह से इस सड़क पर भी आए, ताकि इस सड़क का भी जीर्णोद्धार हो सके और ये सड़क को डीएम साहब का नज़र उस पर जा सके और डीएम साहब इस सड़क को भी बना दे। तो सड़क को कब से देख रहे हैं? इस सड़क में सबसे बना है 2 महीना 3 महीना बाद ये रंग हो गया उस तरफ फिर हाँ रंग पे हम इतना दिक्कत था रोड में ने। अच्छा, जमुई में बहुत सारा सड़क अभी बना दिया गया है, नया नया सड़क, काहे कि नीतीश चाचा आ रहे हैं तो उनको झटका लगेगा, इसीलिए शायद यही रोड में घुसाई है, इसी रोड में घुसाई नीतीश कुमार के समझ में आवेगा। मतलब इसमें अगर वो आएंगे तो और झटका उनको लगेगा तो समझ में रोड बना 3 महीना बाद फिर वह रंग गड्ढा हो गया ये। तो नीतीश चाचा इस सड़क पे आए, आप लोग का ये मांग। हाँ, इधर घुसाइए मरते उसको समझ में आ जाएगा नीतीश कुमार। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, बिहार सरकार के मुखिया किस अभियान में निकले, हम पहले आपको वो भी बता देते हैं। नीतीश कुमार जी जो है वो समाज सुधार अभियान पूरे बिहार में चला रहे हैं। उसके तहत बिहार के 38 जिला में वो जा रहे हैं और समाज को क्या सुधार करेंगे उसकी ज़रूरत है, समाज को कितना सुधारने की ज़रूरत है ये आपको तय करना है कि इस तरह के जो सड़क है उसे सुधार करने की ज़रूरत है, ये भी आपको समझने की ज़रूरत है। करते हैं यहाँ ट्रेनिंग में है तो इस सड़क को देखते हुए क्या कहेंगे? खराब है सड़क खराब है। हाँ। अच्छा, कई बार इस तरह का जो सड़क है उसमें बहुत सारा घटना भी घट जाता है। हाँ, एक्सीडेंट हुआ 4 बार 5 बार 5 बार एक्सीडेंट हुआ। हाँ। कोई देखने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। निहाल सिन्हा नाम हुआ। तो इसी सड़क से आप अभी आप आ रहे हैं? जी बिल्कुल। तो क्या कहेंगे, बिहार सरकार के मुखिया समाज सुधार अभियान चला रहे हैं, उसके तहत जमुई में भी वो आगमन है उनका 8 जनवरी को जी। तो क्या लगता है, समाज सुधारने की पहले ज़रूरत है कि पहले इस तरह का सड़क और हॉस्पिटल और शिक्षा सुधारने की जरूरत है, तब समाज खुद जैसे जरूरत तो सब चीज़ सुधारने की है, लेकिन इस सड़क खुद कह रहा है कि हमको सुधारो। अब इस सड़क खुद बोल रहा है, हमें बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। और नीतीश कुमार को क्या बोले, यहाँ के सबसे पहले यहाँ के नगर पालिका, यहाँ के जो बड़े बड़े पार्टी जीते हुए हैं, जो नेता जीते हुए हैं यहाँ से विधानसभा से, और जो यहाँ की नगर परिषद में जो आज जिसकी नगर परिषद में जो वार्ड आता है, जो यहाँ के नगर परिषद जो है यहाँ के वार्ड पार्षद, उनको सोचना चाहिए कि ये हॉस्पिटल बगल में, यहाँ से एम्बुलेंस पार होती है, मरीज पार होते हैं, आम लोग पार होता है। इतना जर्जर हालत है, हालत तो इस रोड का खराब, इसके कारण यहाँ जाम बहुत ज़्यादा लग जाता है, ये रोड के कारण, क्योंकि सब सोलो में जाता है, गाड़ी रुक जाती है, जाम जाती है, एम्बुलेंस फंस जाता है। कभी भी किसी के साथ हादसा होता होगा, हो सके हमको जानकारी ना हो, कितना बार हादसा हुआ हो, आगे हो सकती है। इस सबसे नगर पालिका को सबसे इसमें एक्शन लेना चाहिए, जो कि बिल्कुल शुद्ध से जमुई के यहाँ पदाधिकारी हैं, डीएम साहब, उनको इस पर देखना चाहिए, डीडीसी को यहाँ देखना चाहिए। लेकिन वो लोग कहीं कुछ नहीं देखते हैं, सिर्फ आराम से अपना स्कॉर्पियो से घूमते हैं। इनको क्या मतलब है, उनको जाम में ना फंसना, उनको तो पास कराने के लिए उनका बॉडीगार्ड और फोर्स आगे लगा रहता है, पास करवा देता है। आते तो शायद जिस तरह से ये रिक्शा जा रहा है और इस रिक्शा पर अगर कोई बैठा होता तो उनको झटका लगता, तो डीएम साहब को भी झटका लग सकता। डीएम साहब इनको कोई अस्पताल से कोई जरूरत है ना है, उनको यहाँ तो आने, डीएम साहब है, तुरंत चल देंगे पटना दिखा लेंगे जाके, उनको ये हॉस्पिटल क्या दिखाने, छोटा मोटा अस्पताल में, यहाँ तो गरीब आदमी मरेगा ना। देखिए हालत क्या, रोड कैसे पाया होगा, देखिए। तो जैसा कि देख सकते हैं कि हम एक टोटो वाले हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। 1 मिनट आ जाइए, क्या नाम होगा आपका? मोहम्मद अबू बकर। तो ये जो है सड़क पे आ रहे हैं, तो कैसे लगता है इस तरह का स्थिति को देखते हुए? बहुत खराब है, बहुत खराब स्थिति है, बहुत खराब जी। इसी तरह में आप लोग कभी डिलीवरी पेशेंट को ले जाते बहुत होंगे तो दिक्कत, बहुत परेशानी होता है उनको भी ले जाने में, हम लोग को भी गाड़ी लगता है कब पलट जाएगा, पलट जाएगा, इसलिए इस रोड को बनाना बहुत जरूरी है। देख लीजिए, एक और चचा आप मिल गए हमको, क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ? बासुकी पंडित जी हुए। ये रोड के बढ़िया से बनाइएगा, ये रोड बढ़िया से बनाएंगे। अच्छा, कैसे बनाएंगे ये रोड? बढ़िया से, आपका इच्छा सब दिल उद्गार से बनाइए, यही आशीर्वाद देगा, उसमें ये कमीशन। चचा ये जो है ये हमको आशीर्वाद दे रहे हैं। शायद चचा ये रोड हम नहीं बना सकते हैं, ये आप लोग का आवाज, आप लोग रोड बना सकते हैं, अभी लोग बनाइएगा। लग रहा है कि हम ही सड़क बना देंगे। शायद चचा कोई भरोसा हो गया होगा कि हम जब ये न्यूज़ दिखा रहे हैं तो जमुई के डीएम साहब को कान में सुनाई पड़ जाएगा, लेकिन इसी कारण से चचा ने मेरा पीठ थपथपा दिया। लेकिन आपको यह भी बताते चले कि जो नीतीश सरकार की अंधी और बहरी और
गूंगी जो पदाधिकारी है उनके कान में इस तरह का खराब आवाज़ नहीं जाता है, क्योंकि उन्हें जो है इस तरह का रास्ता पे आना नहीं है और उनके माँ और बहन का इस सदर अस्पताल में इलाज नहीं होना है। इस कारण से जमुई के सदर अस्पताल का यह सड़क जो है इसी हालत में बना रहता है। तो आप एक और हम अपने सहयोगी से चाहेंगे कि नली को भी दिखा दें। ये नली आप जो देख रहे हैं, आप नली देख लीजिए पहले। जब से यह नली बना होगा, शायद जमुई के नगर पालिका के द्वारा इस नली का साफ सुथरा नहीं किया गया होगा। इस कारण से आप कहीं कहीं देखेंगे कि नली 3 फीट गड्ढा होने के बावजूद भी ये नली पूरा भरा हुआ है, इसमें से कोई पानी नहीं जाता है। और जब बरसात का समय होता है तो इन दुकानदारों के दुकान में पानी घुस जाता है। नगर परिषद के पदाधिकारी अगर इस पर ध्यान दिए होते तो शायद इन तमाम भाइयों का जो दुकान है, मेडिकल शॉप है, ये मेडिकल शॉप भी पानी के वजह से जो सामान बर्बाद हो जाता होगा हर बरसात के समय में, शायद वो नहीं होता। एक बार मैं जमुई के जिला अधिकारी से अनुरोध करना चाहूँगा, जमुई के विधायक से अनुरोध करना चाहूँगा, जमुई के संसदीय क्षेत्र के सांसद चिराग पासवान से भी अपील करना चाहूँगा कि आप इस सड़क पर कई बार आए होंगे इस अस्पताल को देख रेख करने के लिए, उसके बावजूद भी अगर आप ध्यान इस सड़क पर नहीं दिए हैं तो कहीं ना कहीं ये आपकी बेपरवाह लापरवाही को दिखाता है और आप उस गरीब लाचार बेबस महिला की दर्द को नहीं समझ सकते हैं। इस कारण से आपने इस सड़क पर कभी ध्यान नहीं दिया और इसको बनवाने का काम नहीं किया। नीतीश कुमार जी समाज सुधार अभियान करने में निकले हुए हैं। मैं उनसे यह आग्रह करूंगा कि वो जमुई का सदर अस्पताल जैसे बिहार के सभी अस्पताल में अगर घूम ले तो शायद यह सड़क भी बनेगा और सदर अस्पताल की स्थिति भी सुधर जाएगी। इसलिए समाज सुधार अभियान से ज़्यादा ज़रूरत इन तमाम सड़क और हॉस्पिटल को सुधारने की ज़रूरत है। और इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहें और आपको मैं जमुई की हर छोटी बड़ी समस्याओं को दिखाऊंगा जो खास तौर पर पब्लिक के लिए वह घनघोर समस्या बनी हुई है। वैसी समस्याओं को आपके बीच में हम लाने का काम करते रहेंगे और जमुई के बहरे गूंगे अधिकारियों को कान खटखटाते रहेंगे, तब तक खटखटाते रहेंगे जब तक यह सड़क नहीं बन जाता है। धन्यवाद।